यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमको अब कौन सा वाला व्यवसाय करना है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, है ना, और आपस में क्या करते हैं, साझेदार बनते हैं और व्यवसाय को करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी साझेदार हैं वो जब व्यवसाय को या व्यापार को बंद करने के लिए जब डिसाइड करते हैं, बंद करने के लिए डिसीजन लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी भी फर्म का फर्म में जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें जो साझेदारी होती है उसका क्या करते हैं, समापन करते हैं या विघटन करते हैं। विघटन का अर्थ है समाप्त करना, समापन करना। तो उसमें क्या होता है, साझेदारी समाप्त हो जाती है और एक तरह से व्यवसाय भी बंद हो जाता है। व्यवसाय को जब बंद करने की स्थिति होती है तभी साझेदार लोग क्या करते हैं, जितने भी साझेदार हैं आपस में साझेदारी का भी विघटन को कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि साझेदारों का तो विघटन हो जाता है, ठीक है, साझेदारी का विघटन हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फर्म चलते रहता है। ठीक है, तो फर्म का विघटन और साझेदारी का विघटन, दो स्थितियां यहाँ बनती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साझेदारी का विघटन। ठीक है, तो जब भी किसी व्यवसाय को बंद किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, आपका साझेदारी का विघटन होता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, साझेदारी का विघटन होता है तो उसी टर्म में क्या होता है, फर्म का भी समापन होता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फिर साझेदारी का विघटन कहते हैं। तो फर्म के समापन की क्या विधियां है, या किसी साझेदारी के विघटन की क्या विधियां है, या फिर क्या स्थितियां है, क्या परिस्थितियां है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले 2 कंडीशन होती है। ठीक है, एक तो होती है सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा किसी भी साझेदारी का विघटन होना, मतलब जो भी व्यवसाय साझेदार कर रहे हैं उसको अब वो साझेदार व्यवसाय को बंद करना चाहते हैं तो आपसी सहमति के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, फर्म को जो साझेदारी है उसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ठहराव द्वारा समाप्ति, है ना। साझेदारी की स्थापना ठहराव द्वारा होती है, मतलब जब भी साझेदारी की जाती है तो किसी समझौते के द्वारा की जाती है, किसी ठहराव के द्वारा की जाती है। तो उस ठहराव के समाप्त होने पर, उस समझौते के समाप्त होने पर क्या होता है, फर्म भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये दिया हुआ है। या फिर मान लो कोई निश्चित अवधि है ना, मतलब उस अवधि तक ही क्या किया जाएगा, एक व्यवसाय को चलाया जाएगा। वो अवधि जो है, एक व्यवसाय जो है, मान लो सपोज मान लो कि 1 साल तक ही चलेगा, है ना। 1 साल के बाद जो है व्यवसाय ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो वो क्या होता है, एक अवधि रहता है, तो वो भी ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पर ठहराव, जितने दिन का समझौता होगा, जितने दिन का व्यवसाय चलना है उसका जो ठहराव है ना, वो टाइम अगर खत्म हो गया तो भी वो ठहराव के द्वारा क्या है, साझेदारी का समापन। ठीक है, फिर है अनिवार्य समाप्ति। अनिवार्य समाप्ति क्या होती है, मान लो कोई साझेदार दिवालिया हो गया, ठीक है, या एक साझेदार दिवालिया हो गया, या सभी साझेदार दिवालिया हो गए। दिवालिया का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साझेदारों का दिवालिया घोषित कर दिए जाने पर, यानी कि कोई साझेदार व्यवसाय में रहते हुए कहीं से कर्ज लेता है, ठीक है, या कहीं से वो ऋण लेता है, उस कर्ज को वो क्या करता है, चुकाने में असमर्थ होता है, तो वो क्या करता है, खुद को दिवालिया या पूरी तरह से कंगाल घोषित कर देता है। तो वो क्या कहलाता है, दिवालिया। मतलब अब आगे आने वाले टाइम पे उससे कोई भी चीज को कवर नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट उसको दिवालिया घोषित करती है कि भाई अब कोई भी व्यक्ति इसको कोई भी ऋण ना दे, कोई भी व्यवसाय में इसको शामिल ना किया जाए, अन्यथा जो भी नुकसान होता है उसका भरपाई लेने के लिए इस व्यक्ति पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए उसको दिवालिया जो घोषित रहेगा उस व्यक्ति को साझेदारी में शामिल नहीं किया जाता है। तो वो ऑटोमेटिक जो साझेदार में रह रहा होता है वो साझेदारी में क्या होती है, वहां पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक साझेदार जो है दिवालिया हुआ है या 2 साझेदार है ना, या तो उनको हटा के क्या हो जाएगा, तो जो पहले वाला व्यवसाय का साझेदारी है उसको क्या कर देंगे, बोलो जो टर्म्स ऑफ कंडीशन उस साझेदारी में थी, साझेदारी को वो समाप्त कर लेंगे और फिर नए साझेदारी को स्टार्ट करेंगे। भले फर्म वही रहेगा, फर्म का विघटन नहीं होगा, साझेदारी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, फर्म रह रही होगी। ठीक है, और कई जगह पे क्या होता है, अगर सभी साझेदार दिवालिया है तो पूरी की पूरी फर्म विघटन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद आपका आता है किसी आकस्मिक घटना के घटने पर विघटन, यानी कि मान लो सपोज किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु तो कुछ
सोच के आती नहीं है, ठीक। तो उस टाइम पर भी अगर मान लो उस व्यक्ति के बिना व्यवसाय को चलाना अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब भी वहां पे साझेदारी का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, ठीक है। साझेदारी का विघटन होता है, फर्म का नहीं। बाकी साझेदार क्या होते हैं, फिर बाकी साझेदार नए ठहराव को करके फिर से साझेदारी कर लेते हैं, है ना, और फर्म चलता रहता है। या फिर अगर फर्म को चलाना पॉसिबल नहीं है तो फिर फर्म का भी विघटन कर देते हैं, ठीक है। फिर है ऐच्छिक साझेदारी की सूचना द्वारा समाप्ति, है ना। ये आपका जो है नॉर्मल कंडीशन था 5th तक, ठीक है। मतलब जहां पर आपका न्यायालय की आवश्यकता नहीं रहती है, न्यायालय के बिना भी जहां पर क्या होता है, समाप्ति होता है, ठीक है, विघटन होता है। अब यहाँ आपका आता है सेकंड टर्म में 6 पॉइंट दिया हुआ है, न्यायालय द्वारा समाप्ति, यानी कि किसी न्यायालय के मतलब कोई कंडीशन या ऐसी आ जाती है जहां पर न्यायालय का इन्वॉल्व होना क्या हो जाता है, जरूरी होता है। तो कानून के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर किसी भी साझेदारी का विघटन तत्काल कर दिया जाता है, उस फर्म का तुरंत विघटन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट आता है कि साझेदार के पागल हो जाने पर। मान लो 2-3 साझेदार व्यवसाय कर रहे हैं, तीनों अच्छे से चल रहा है, सब कारोबार चल रहा है, अचानक से कोई एक क्या हुआ, उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, पागल हो गया, तब भी क्या हो जाएगा, अब साझेदारी तो रही नहीं ना, तीनों के बीच में मान लो साझेदारी नहीं रही, ठीक है। तो जो पागल साझेदार है